दिन थे. This line reminds me of my childhood memories. मेरे स्कूल डेज जिसकी मेरे पास सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं. सुबह सुबह उठना, स्कूल की मॉर्निंग असेंबलीज अटेंड करना, अगर लेट आए तो ग्राउंड के चक्कर काटना, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना, पीरियोडिक बेल्स, रिसेस होते ही एक दूसरे के टिफिन्स को खोल खोल के देखना, एंड देन वी ऑल यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड शेयर फूड. और ये सारी एक्साइटमेंट, SUPW क्लासेस, PT क्लासेस और सारा की सारा एक्साइटमेंट. वो दिन सच में बहुत ही बेस्ट डेज हुआ करते थे दोस्तों. बट फ्रेंड्स, इन बेस्ट मेमोरीज के बीच मुझे थोड़ा रिग्रेट भी है अपने एजुकेशन सिस्टम पर. हमने कई सारी ऐसी चीज़ें अपने स्कूल डेज में पढ़ी हैं जो अब प्रैक्टिकली देखी जाए तो हमारे कोई काम नहीं आ रही. आई स्टिल विश वी हैड योगा और मेडिटेशन क्लासेस, क्योंकि अब जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन और योगा जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है. डिप्रेशन हो या किसी भी तरह की इलनेस हो, मेडिटेशन एंड योगा हैव बिकम लाइक अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. अगर ये चीज़ें मुझे स्कूल में सिखाई गई होती तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ों को और आसानी से हैंडल कर पाती. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है, हमें फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी यार. शेयर मार्केट क्या होते हैं हमें पता ही नहीं था. इसके बारे में भी अगर हमें नॉलेज दी जाती तो आई थिंक काफ़ी यूजफुल होता. तो दोस्तों, आई फील हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रहा है जिससे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, वो वॉज नॉट रियली वेरी सेटिस्फैक्ट्री. बट फ्रेंड्स, द बेस्ट पार्ट इज दैट नाउ वी हैव अ न्यू एजुकेशन सिस्टम which will be implemented as soon as the schools and everything gets fine. 2022 तक शायद ये पूरी तरह implement होगा. And this new education system is really really good. It covers all these points जिनके बारे में कम से कम मैं सोचा करती थी. इंटीरियर डिजाइनिंग हो, शेयर मार्केट्स हो, कुकिंग क्लासेस हो, या सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, फार्मिंग हो, कुछ भी हो, ये सब आप स्कूल में ही सीख जाएंगे दोस्तों. नए एजुकेशन सिस्टम में ये सब इंक्लूडेड है. Isn't that cool? And as they say, a good education is the foundation of a better future. तो आज मैं वंदना आप सबके सामने लेकर आई हूँ ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सा वीडियो जो आपको अपने इस नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएगा. फ्रेंड्स, इस नए एजुकेशन सिस्टम के लिए सारे के सारे स्टेट्स जो हैं उनसे सलाह मशवरा हुई है. सबने अपने अपने सजेशंस दिए हैं. एंड फाइनली जो 10+2 था, जो हम लोगों के समय पे 10+2 सिस्टम हुआ करता था एजुकेशन सिस्टम, दिस हैज बीन डिवाइडेड नाउ टू 5+3+3+4. ये क्या है ये मैं आपको आराम से विस्तारित रूप से बताऊंगी. बट अब जो हमारा सिस्टम होगा ये 5+3+3+4 होगा. एजुकेशन जो है वो 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगा. पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो आपकी 6 साल की उम्र से शुरू होता था, जहां 6 साल में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते थे. अब 3 साल से ये शुरू हो जाएगा. हालांकि 3 साल में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन नहीं लेंगे. 3, 4, 5 साल तक आपके जो टाइम होगा वो बड़ा ही मस्त वाला टाइम होगा. 6 इयर्स के जब आप हो जाएंगे तभी आप इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेंगे. लेकिन ये 5+3+3+4 एग्जैक्टली क्या है, अब हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों. सबसे पहला जो स्टेज होगा जिसको कि कहेंगे फाउंडेशन स्टेज, ये 5 साल का होगा. 5+3+3+4 का 5. इन 5 सालों में 3 साल से इन 5 सालों में 3 साल का जो बच्चा होगा वो एंट्री लेगा. 3 साल से लेकर 3, 4, 5, 3 साल तक बच्चा पूरी तरह सिर्फ एंजॉय करेगा. वो स्कूल सिर्फ खेलने कूदने, खाना खाने, पूरी तरह मस्ती करने और अपनी जिंदगी जीने जाएगा. तो दोस्तों, ये इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि बच्चे जो होते थे पहले वो स्कूल के नाम से काफी डरते थे. पहले क्या मतलब, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि स्कूल्स के नाम से बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते थे. स्कूल जाना है तो बच्चे रोना शुरू कर देते थे.
बस इसी चीज़ को हटाने के लिए ये किया गया है, ताकि अब जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के नाम से भी बहुत खुशी खुशी जाएं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आपके जो मन में आए आप पहनो, जो मन में आए करो, और पूरा टाइम एंजॉय करो, वापस घर आ जाओ। 3, 4 और 5 साल तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बचे फाउंडेशन के 2 साल, और 2 साल मतलब 6 साल में आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में एंटर करेंगे, और 7 साल में आप सेकंड स्टैंडर्ड में एंटर करेंगे। तो 5 + 3 + 3 + 4 के जो 5 साल हैं वो आपके सेकंड स्टैंडर्ड में जाकर खत्म हो जाएंगे, यानी जब आप 7 साल के होंगे, ये तब तक है। और इसकी एक और बेस्ट चीज क्या है, इन 5 सालों में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेज की, 5 + 3, यानी 5 के बारे में हम बात कर चुके हैं, +3, तो हम अब इस स्टेज के बारे में बात करेंगे जिसे कि प्रिपरेटरी स्टेज भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपके एग्जाम्स की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, यानी थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, और साथ ही एक्टिविटीज़ होंगी दोस्तों, जिसमें कि आप सीखेंगे भी और साथ में आप एंजॉय भी करेंगे। सो देयर विल बी लर्निंग प्लस एक्टिविटीज़, wherein you'll get to learn new things, wherein you'll get to enjoy more, और हंसते खेलते आप पढ़ाई करेंगे। ये आपके 3 साल होंगे। इसमें राइम्स भी आपको कुछ कुछ होंगी जो याद कराई जाएंगी, और मतलब धीरे धीरे आप पढ़ाई की तरफ कदम रखेंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर वर्नाक्युलर मीडियम जो है, रीजनल लैंग्वेज, ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है जब बच्चों को बहुत ज़्यादा अपनी मातृभाषा जो है वो सीखने की बहुत ज़्यादा उनमें क्षमता होती है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो मातृभाषा कह लीजिए, या आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप मराठी ले सकते हैं, अगर आप आसाम में हैं आप आसामी ले सकते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, यूपी में है तो हिंदी ले सकते हैं। तो इसी तरह रीजनल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। हालांकि दिस विल नॉट बी मैंडेटरी, और नहीं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश जो है ये भी मैंडेटरी नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इंग्लिश जो है फ्रेंड्स, आई फील दैट इट इज़ आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड होती है कम्युनिकेशन का। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाएं, यू मस्ट नो इंग्लिश। सो आई डोंट नो, आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड विद दिस कि इंग्लिश विल नॉट बी मैंडेटरी। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो ये हो गया आपका 5 + 3 का स्टेज। अब हम जाते हैं अपने अगले स्टेज की तरफ। अब बात करते हैं 3rd स्टेज की, जो कि आपकी मिडिल स्टेज कहलाता है। तो 5 + 3 की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 5 + 3 + 3 की। तो ये भी 3 साल का है आपका, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या क्या है चेंजेस, ये हम आपको बताएंगे, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। सबसे पहली बात तो यहाँ बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। येस फ्रेंड्स, दैट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर। सो किड्स विल गेट टू लर्न, दिस विल बी अ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द किड्स। तो कंप्यूटर कोडिंग बच्चों को सिखाई जाएगी। दूसरी बात, वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे, एंड ये मस्ट है, ये मतलब आपको लेना ही लेना है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स में आप अपना मन चाहा सब्जेक्ट ले सकते हैं दोस्तों। यही मैं आपको बता रही थी कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आपको कुकिंग सीखनी है तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है आप वो ले सकते हैं, किसी बच्चे को बिजनेस खोलना है या उसके बारे में कुछ नॉलेज चाहिए वो कर सकता है, शेयर मार्केट किसी को इंटरेस्ट है तो शेयर मार्केट का कर सकता है। तो ये जो भी है ये आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक ले लीजिए, गिटार बजाना है भैया गिटार बजाइए, जो करना है करिए, बट ये आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होगा। और इसमें आपको आपका प्रॉपर एग्जाम होगा, प्रॉपर असेसमेंट होगा, आपको इसका बकायदा एग्जाम देना पड़ेगा, थियोरी प्रैक्टिकल सब कुछ होगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़ के बारे में। तो तीसरी चीज़ होगी मैथ्स और साइंस।
जो हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं मैथ्स और साइंस वैसे का वैसा ही रहेगा। 6th 7th 8th में जो आपके मैथ्स और साइंस में जो आपका सिलेबस था वही रहेगा, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। आर्ट्स भी होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो कि इंट्रोड्यूस की गई है वो ये है कि यहाँ पर आप एक इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इंडियन लैंग्वेज मतलब यू कैन टेक उर्दू, यू कैन टेक मैथिली और संस्कृत, आपका जो भी आपके इंटरेस्ट का इंडियन लैंग्वेज हो वो आप यहाँ ले सकते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट कंपल्सरी। अब आते हैं अपने चौथे स्टेज की तरफ, यानी 5+3+3 के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ +4 है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है आपका फाइनल स्टेज, जो कि आपका 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th, ये 4 साल आपके यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो अब हम बताते हैं कि ये क्या होने वाला है। ये बड़ा ही मतलब इसमें एक बड़ा ही घमासान सा चेंज हुआ है और मेरे हिसाब से तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी दोस्तों। पहले क्या होता था, 10th के एग्जाम्स होते थे अपने बोर्ड्स के, और उसके बाद बड़ी टेंशन होती थी, मार्क्स अच्छे आने चाहिए भाई, अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो आप साइंस में ले सकते हैं एंट्री, फिर आप कॉमर्स में, और फिर जो बेचारे थोड़े बहुत कम परसेंटेज वाले लोग हैं वो बेचारे आर्ट्स ले लेते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स का जो सिस्टम है ये पूरा ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं होगी, यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एंट्री हुई है दोस्तों। यानी आप जो है, आप साइंस में अगर इंटरेस्टेड है, साइंस में अगर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से मानिए बायो पसंद है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं है, आपको नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ बायो ले सकते हैं। आप कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपको इकोनॉमिक्स से इंटरेस्ट है आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, बायो के साथ अपने इकोनॉमिक्स ले लिया, ज्योग्राफी आप ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपको लगता है कि भैया और भी कुछ इंटरेस्टिंग हमको सब्जेक्ट लेना है, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया है, ये अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो गई है इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब एक और चीज़, यहाँ पर एग्जाम सिस्टम जो है वो भी चेंज हो गया है। अभी इसके बारे में आप सबको काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी हो गई होगी कि बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स, ये सारे सिस्टम अब खत्म हो चुके हैं, है ना। अब क्या होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे, यानी हर 6 महीने में एक सेमेस्टर होगा। तो बेसिकली ये जो 4 साल हैं इसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे, हर 6 महीने के बाद एक सेमेस्टर होगा। तो आपको 8 एग्जाम देने हैं, और इसमें क्या होगा, बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली पढ़ाई में इन्वॉल्व रहेंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, बोर्ड्स अपने भाई मार्च में हो रहे हैं तो बच्चे जनवरी से किताब खोलते थे, बाकी पूरे साल मजे करते थे। ऐसा नहीं होगा, अब आपको कंटिन्यूसली, है ना, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी पूरी तरह, आप मतलब इक्वली आप एंगेज रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। इस बार जो 9, 10th, 11th, 12th जो है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब रट्टा नहीं मार के आप जा सकते, है ना। रट्टा मारने वाला सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप बुकिश नॉलेज जो जिसको हम कहते हैं, कि पहले क्या होता था, जो हमारे स्पेशली जो फर्स्ट आते थे ना बच्चे, वो क्या करते थे ना, वो पूरे रट्टू तोता बोलते थे हम उनको, वो ये होते थे। वो क्या करते थे, एक लाइन टू लाइन सब पढ़ लिया, वही जो बुक में पढ़ा वही जाके छाप दिया, नंबर पूरे आ गए। ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब दोस्तों आपकी 60% बुकिश नॉलेज होगी और 40% आपका खुद का रीजनिंग, कि अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या होगा, ऐसा है तो इसके पीछे क्या होना चाहिए, ये सब बहुत होगा। जनरल अवेयरनेस जो है वो इसमें इंक्लूड होगी। तो आप रट कर पास नहीं हो पाएंगे दोस्तों। यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन्स एंड देन ओनली यू कैन क्लियर एंड पास आउट विथ फ्लाइंग कलर्स हियर। Another interesting point in this is कि जैसे कि पहले वाला जो था, मतलब कि अगर हम अभी 4th स्टेज की नहीं, हम 3rd स्टेज की अगर बात करें तो 3rd स्टेज में इंडियन लैंग्वेज जो है वो एक इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज अगर आप चाहें तो एक फॉरेन लैंग्वेज कोई भी सीख सकते हैं। इसमें सारी लैंग्वेजेस आएंगी आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट चाइनीज़। चाइनीज़ इसलिए क्योंकि वी आर नॉट ऑन वेरी गुड टर्म्स विद चाइना, यू नो। तो चाइना के साथ जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शायद इस पर दोबारा बात की जाएगी, या हो सकता है कोई चेंजेस हो, लेकिन तब तक के लिए, अभी तक के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज के अलावा बाकी आप कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज अगर चाहें तो आप सीख सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई 5+3+3+4 की। अब बात करेंगे ग्रेजुएशन की, है ना। ग्रेजुएशन इज स्टिल लेफ्ट, सो नाउ वी टॉक अबाउट दैट। तो ग्रेजुएशन जो है, इसमें हमने जैसा कि आपको बता दिया कि आप BSc, BCom या BA अब से नहीं कहलाएंगे, बिकॉज यू विल चूज मल्टीपल सब्जेक्ट्स। तो आप उसके हिसाब से यू विल गेट योर डिग्रीज एंड यू विल हैव योर एग्जाम्स। आपका पूरा असेसमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। नाउ कमिंग ऑन टू और क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन यहाँ पर जो है वो आपका 4 साल का होगा। हम 3 साल का ग्रेजुएशन करते थे, BSc वाले हो या BCom हो या आर्ट्स वाले हो, 3 साल होते थे। नाउ इट विल बी फॉर 4 years। सो नाउ 4 years में क्या क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। पहला साल आपने ग्रेजुएशन का किया, जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं आप उसके साथ, अगर ग्रेजुएशन मतलब पहला साल अगर करते हैं तो आपकी जो डिग्री होगी वो होगी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट यानी 1 साल, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप 1 साल का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, या आपको ग्रेजुएशन का कुछ भी दर्जा नहीं दिया जाएगा। अपने टाइम पे ऐसा ही होता था। अगर आपने गलती से 1 साल या 2 साल भी करके, 2 साल छोड़ो, अगर 2.5 साल करके भी आपने छोड़ दिया ग्रेजुएशन, तो आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे, आपको 12th स्टैंडर्ड वाला ही माना जाएगा, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। If you complete 1 year of graduation, friends, then you will get a certificate which will be called graduate certificate. So 1 साल के बाद भी आप graduate certificate के लिए एलिजिबल हैं। अब बारी आती है दूसरे साल की। तो दूसरे साल अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिलता है, यानी ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री आपको दी जाएगी, है ना। अब बात आती है तीसरे साल की, जिसको कि हम अपने टाइम पे फाइनल ईयर कहा करते थे, लेकिन यहाँ पे ये फाइनल नहीं है, इसके बाद एक और साल है। तो तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल आप जब पूरा 3 साल कंप्लीट करते हैं आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, है ना। ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इसको पाने के बाद आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेंड्स। एंड प्लस इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशंस, तो भी ग्रेजुएशन की ये जो डिग्री है 3 साल की ग्रेजुएशन वाली डिग्री, ये आपकी वहां एप्लीकेबल होगी। If you are preparing for competitions, then you have to have this degree, है ना। Now coming on to the 4th year। 4th year में क्या होगा, जिन बच्चों को हायर स्टडीज के लिए जाना है उनके लिए ये चौथा साल है। चौथे साल के बाद जब आप ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जब आप चौथा साल कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री मिलती है। आपको जिस भी सब्जेक्ट में रिसर्च करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है री एंट्री की। जी हाँ दोस्तों, री एंट्री आप कर सकते हैं। बाय चांस आपने पहला साल कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन का, यानी कि आपने ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, है ना। आपको कहीं जॉब के लिए जाना पड़ा, आप नहीं कर पाए किसी वजह से कंटिन्यू, आपने ले लिया ब्रेक 1-2 साल का कि भाई अब तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा या पाऊंगी। तो अब 1-2 साल के ब्रेक के बाद इफ यू वांट टू कम बैक, आपको लगता है यार अब हो गया, अब नाउ आई थिंक आई कैन कंटिन्यू विद माय स्टडीज फर्दर, यू कैन ज्वाइन बैक एंड यू कैन ज्वाइन बैक विद सेकेंड ईयर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले से फर्स्ट ईयर से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, आपने जहां छोड़ा आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, री एंट्री वाली। So we already spoke about graduation and I hope you all are clear about it. Now we'll talk about post-graduation. So what will be post-graduation now? Post-graduation will now be of 1 or 2 years. अब आप कहेंगे 1 और 2 years क्या होता है? तो इंग्लिश वाला और, हाँ OR। तो ये ऐसा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है, यानी रिसर्च तक किया है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपको 1 ही साल करना है ना। और अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है, यानी डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री तक किया है, तो आपको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा टू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री। सो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, पहले भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको 5 साल देने पड़ते थे, यहाँ भी आपको 5 साल देने पड़ेंगे। फर्क बस इतना, अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है तो यहाँ आपको 2 साल करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है तो यहाँ आपको 1 साल का करना है एंड यू विल बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। सो दिस इज क्लियर। एंड लाइक आई सेड, BSc BCom या BA नहीं होगा तो वैसे ही MSc MCom और MA का भी सिस्टम यहाँ खत्म हो जाता है,
you will be a postgraduate of your subject which you have chosen, है ना? So friends, this was just a small recap, you can say, of the new education system which will be implemented soon. Well, we just hope everything gets fine and schools reopen ASAP. कोविड पूरी तरह से चला जाए तभी ये पूरी तरह फॉलो हो पाएगा. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज पता है आपको क्या है? प्राइवेट स्कूल की जो ये होती थी ना, अपनी बॉसगिरी, गुंडागर्दी जो होती थी कि भैया इतने पैसे दो, इतने पैसे भरने पड़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट विल नाउ फिक्स द स्कूल फीस which will be same for all the schools. So private schools now can't demand more fees or anything from kids. एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. दूसरी एक और चीज़ है जिसकी अभी हमें पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो ये नया वाला है इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर्स को. यानी 4 साल की शायद टीचर्स की ट्रेनिंग होगी. हालांकि इस पर अभी कोई मुहर नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि ये जो है दिस इज स्टिल नॉट क्लियर. इस नए एजुकेशन सिस्टम को लेकर मेनी पीपल हैव मेनी क्वेश्चंस. सो वी जनरली स्पोक टू फ्यू ऑफ देम और इनसे इनके व्यूज़ जो हैं वो हमने लेने की कोशिश की, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. नमस्कार. केंद्र सरकार द्वारा गत वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां यह शिक्षा नीति इस वर्ष 2021 से लागू कर दी गई है. इस शिक्षा नीति में ऐसे बहुत से बदलाव किए गए हैं जिनकी अति आवश्यकता थी. अगर हम बदलाव की बात करें तो नवीन शिक्षा नीति स्किल बेस्ड है, वोकेशनल बेस्ड है. वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट दोनों का समावेश किया गया है. पहले ये होता था कि आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो आर्ट्स के विषय ही लेता था, अन्य विषयों को वो नहीं पढ़ सकता था. साइंस का स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट लेता था, दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता था. अब यदि वो स्टूडेंट जो साइंस का है उसका इंटरेस्ट पेंटिंग है, डांसिंग है, तो वो डांसिंग या पेंटिंग को भी कॉलेज में कंटिन्यू कर सकता है, उसे ऐसे सब्जेक्ट ले सकता है. तो ऐसे बहुत सारे बदलाव इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए हैं. इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खासियत यह है कि अब कॉलेज में जो कॉलेज एजुकेशन है, जो अंडर ग्रेजुएट पहले 3 साल का होता था, अब 4 साल का होगा. अगर ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करेगा, उसके बाद जो 5वां साल है वो पीजी कंसीडर किया जाएगा. हमारे देश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी कम होता था. विभिन्न कारणों से लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे. अगर कॉलेज में एडमिशन लिया भी है तो शायद फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर भी छोड़ देते थे या सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर छोड़ देते थे. किन्हीं कारणों से वो पढ़ाई छोड़ देते थे. लेकिन अब इस नवीन शिक्षा नीति में इन्होंने इस पॉइंट को भी कंसीडर किया कि यदि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई करने के बाद किन्हीं कारण से छोड़ दिया है तो उस फर्स्ट ईयर के कोर्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी, आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा. सेकेंड ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा दिया जाएगा. यदि थर्ड ईयर भी आपने कंप्लीट कर लिया है तो थर्ड ईयर के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी. और अगर आप फोर्थ ईयर भी कंटिन्यू करते हैं तो उसे ग्रेजुएशन विथ रिसर्च कहा जाएगा, क्योंकि फोर्थ ईयर पूरा रिसर्च बेस्ड होगा. तो जो स्टूडेंट रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्टूडेंट आगे पीजी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनके लिए वो फोर्थ ईयर होगा. और उसके बाद अगर पीजी करना है तो 1 साल में उनका पीजी हो जाएगा. तो इस तरह के काफी सारे चेंजेस किए गए हैं जिसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट मोड दिया गया है. आप जब चाहें तब वापस एजुकेशन में आ सकते हैं, जब चाहें तब यहां से एग्जिट ले सकते हैं. और अगर एग्जिट लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जैसी भी आपकी डिग्री है वो आपको मिल जाएगी. तो ऐसे काफी सारे चेंजेस, काफी सारे बदलाव इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए हैं, जो मुझे लगता है कि हमारे भारत देश की
युवा पीढ़ी के लिए अति आवश्यक भी है, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि यह शिक्षा नीति बहुत सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इसमें मेनली 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी है। पहली तो ये कि जो 2nd क्लास तक के बच्चे हैं उनकी एग्ज़ाम नहीं होती और वो फुल एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरी ये कि वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी चालू हो जाएगी, जिससे हमारी जो हॉबी है या जो हमारी फील्ड है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इस चीज़ की एग्ज़ाम भी होगी। आई एम रियली हैप्पी कि ये जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है बहुत ही अच्छा है, बहुत सिस्टमैटिक डिज़ाइन किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले तो इन लोगों ने कोडिंग इंट्रोड्यूस कर दिया है। कोडिंग 7th स्टैंडर्ड से अगर बच्चा कोडिंग सीखेगा तो उसके खुद के लिए भी बहुत अच्छा है। कोडिंग इटसेल्फ सीखने से ही बच्चों का ब्रेन शार्प होता है, डेवलप होता है। दिस इज़ मतलब उसके लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों का जो रटन विद्या, जो बुकिश नॉलेज, इससे बच्चे बाहर आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड। बच्चे छोटेपन से ही अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत सॉर्टेड रहेंगे कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, और शुरू से ही वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि उनको आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिले। और अल्टीमेटली अगर बच्चे प्रोग्रेस करेंगे तो हमारा इंडिया भी प्रोग्रेस करेगा। जैसे ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में अगर किसी को ड्रॉप लेना है और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना है 1-2 साल बाद, तो पहले कैसे होता था कि 1-2 साल बाद से आपको स्टार्टिंग से 1st ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आप 2nd ईयर से ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और नई जो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके बारे में बोलने के लिए, जैसे 2nd स्टैंडर्ड तक एग्ज़ाम नहीं है, तो मेरे हिसाब से अगर आप एग्ज़ाम रख रहे हो 2nd स्टैंडर्ड तक, तो बचपन से ही बच्चों में कंपटीशन की भावना आ जाती है, जो अच्छी चीज़ है। कंपटीशन जितना होगा उतना हम लोग एक्सेल करेंगे। तो अगर एग्ज़ाम नहीं रखेंगे तो बच्चे सिर्फ इंजॉय करते जाएंगे, कंपटीशन नहीं रहेगा उनके इसमें। तो जितना ज़्यादा आपको कंपटीशन मिलता है उतना आप हार्डवर्क करते हो, उतना ही एक्सेल करते हो। इसलिए 2nd स्टैंडर्ड तक भी एग्ज़ाम रखनी चाहिए। So this was our video on the new education system and I hope ये काफ़ी informative होगा आप लोगों के लिए. Do let us know how did you like this video, and always remember education is the most important weapon which can be used to change the world. तो education system change होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें change होंगी. We'll have a bright future. So let's hope for the best. Till we meet next time. Bye bye.